हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीआई यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एनपीसीआई ने कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीसीआई ने अपने प्रेस रिलीज में क्या कहा है और भाई यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स के ऊपर लिमिट को बढ़ाया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनपीसीआई ने 28 अगस्त 2025 को ये प्रेस रिलीज किया है। अब इस प्रेस रिलीज में इन्होंने क्या कहा है, देखो यहाँ पर पहले नंबर पर है कैपिटल मार्केट, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करते हो, इसके अलावा म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आप 5 लाख रुपए तक का यूपीआई कर सकते हो। और भाई 24 आवर्स में 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर आप यूपीआई कर सकते हो, यानी कि एक दिन में 10 लाख रुपए तक का आप यूपीआई कर सकते हो। इसके अलावा इंश्योरेंस के ऊपर भी लिमिट को बढ़ाया गया है। अगर आप इंश्योरेंस वगैरह परचेस करते हो तो यहाँ पर भाई इंश्योरेंस के ऊपर पर ट्रांजेक्शन आप 5 लाख रुपए तक कर सकते हो पेमेंट। इसके अलावा एक दिन में आप 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि 24 घंटे में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस में पर ट्रांजेक्शन आप 5 लाख रुपए तक कर सकते हो और भाई एक दिन में आप 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर कर सकते हो ट्रांजेक्शन। इसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पर है ट्रेवल। अब कहीं पर आप ट्रेवल करने के लिए जा रहे हो, जैसे कि आप बस का टिकट खरीद रहे हो या फिर ट्रेन का टिकट खरीद रहे हो, यानी कि ट्रेवल टिकट खरीद रहे हो, ट्रेवलिंग करने के लिए जा रहे हो, तो भाई यहाँ पर इस केस में आप पर ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लाइट बुकिंग वगैरह करते हैं, फ्लाइट का टिकट बुकिंग वगैरह करते हैं, तो पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का आप कर सकते हैं। लेकिन भाई एक दिन में आप 10 लाख रुपए से अधिक नहीं कर सकते, 10 लाख रुपए आप कर सकते हैं पर डे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के ऊपर भी लिमिट को इंक्रीज किया गया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आप 5 लाख रुपए तक का बिल पेमेंट कर सकते हैं और भाई पर डे आप 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा भाई छठे नंबर पर है कलेक्शन। अब भाई कलेक्शन के ऊपर भी 5 लाख रुपए तक का लिमिट दिया गया है। आप पर ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए तक कर सकते हो और एक दिन में आप 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर कलेक्शंस के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 7वें नंबर पर है बिजनेस मर्चेंट इंक्लूडिंग प्री अप्रूव्ड पेमेंट। यहाँ पर भाई 5 लाख रुपए तक का पर ट्रांजेक्शन लिमिट दिया गया है और पर डे का कोई भी लिमिट नहीं है, ना लिखा गया है, तो हो सकता है यहाँ पर 5 लाख रुपए ही हो, यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का आपको लिमिट देखने को ना मिले। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ज्वेलरी वगैरह परचेस करते हैं तो फिर इस केस में यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का लिमिट देखने को मिल जाता है। आप पर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं तो। और यहाँ पर भाई पर डे आप 6 लाख रुपए तक का एक्सपेंसेस कर सकते हैं, यानी कि 6 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं किसी भी ज्वेलरी शॉप पर जो कि मर्चेंट कैटेगरी में आता हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यहाँ पर भी आप 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और पर डे आप 5 लाख रुपए से अधिक नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर टर्म डिपॉजिट। यहाँ पर भाई अगर आप डिजिटली तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, यानी कि टर्म डिपॉजिट प्लान चूज करते हैं और डिपॉजिट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भाई डिपॉजिट आप पर ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए से अधिक नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर डे आप 5 लाख रुपए ही कर सकते हैं, यानी कि टर्म डिपॉजिट में 5 लाख रुपए तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको पता है कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि अकाउंट ओपन करते समय आपसे फंडिंग करवाते हैं कि आपको इतने रुपए जमा करना होगा तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप पर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए तक ही इनिशियल फंडिंग कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं कर सकते हो। यानी कि कोई भी बैंक यहाँ पर 2 लाख रुपए से ऊपर का फंडिंग नहीं ले सकता है। एक तरह से ये समझ लो कि नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर आप कर नहीं सकते तो भाई लेगा कैसे। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का ही लिमिट दिया गया है। 2 लाख रुपए से अधिक का पर ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं अकाउंट ओपन करते समय। 2 लाख रुपए से कम का ही आप यहाँ पर फंडिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप पर डे 2 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इनिशियल फंडिंग 2 लाख रुपए का ही है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल होगा कि सर मैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करता हूं, तो क्या मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास में पर्सनली 2 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहले वाला गाइडलाइन ही है।
यहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति के पास में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो फिर इस केस में 24 आवर्स में आप 1 लाख रुपए कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि अपने यूपीआई के ऊपर लिमिट सेट करके रखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आप किसी किसी बैंक में 25,000 रुपए ही पर डे कर सकते हैं, किसी किसी बैंक में 50,000 रुपए ही पर डे कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख रुपए का ही है। अगर आपका 25,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए का लिमिट है तो आप अपने बैंक में जाकर के अपने लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने लिमिट बताया है, यानी कि जो ये सारे के सारे लिमिट है इंश्योरेंस वगैरह के ऊपर, इसके अलावा ज्वेलरी के ऊपर, इसके अलावा भारत बिल पे पेमेंट सिस्टम के ऊपर जो लिमिट बढ़ाया गया है, ये बेसिकली मर्चेंट कैटेगरी के ऊपर लिमिट को बढ़ाया गया है। अगर आप किसी मर्चेंट पर जाकर के शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर इस लिमिट को इंक्रीज किया गया है, जो कि वेरीफाइड हो मर्चेंट। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको ये लिमिट देखने को मिलेगा। आप ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के पास में या फिर किसी दुकान पर जाकर के जो मर्चेंट वेरीफाइड ना हो वहां पर पेमेंट करते हैं तो वहां पर भाई ये जो लिमिटेशंस है वो लागू नहीं होंगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।